कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जो सर्दियों के अय्याम में वादी से कट जाते हैं, जहां बर्फबारी रहमत नहीं जहमत मालूम होती है। आज कश्मीर के ऐसे ही दूरदराज इलाके मड़वाह और वाड़वन की बात करेंगे, जहां सर्दियों के मौसम में 40,000 अफराद बर्फ की दीवारों में महसूर हो जाते हैं, यानी कैद होकर रह जाते हैं, और इनका राब्ता पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अलग हिस्सों से एक तरह से कट कर रह जाता है। सर्दियों की पहली बर्फबारी अक्सर खूबसूरती की अलामत समझी जाती है, मगर जम्मू कश्मीर के मड़वाह और वाड़वन वादियों के लिए ये बर्फ रहमत नहीं, एक ऐसी कैद है जो हर साल 6 महीने तक जारी रहती है। ये वो वक्त होता है जब जिंदगी सुस्त नहीं पड़ती बल्कि ठहर सी जाती है। जोग्राफियाई कि अगर बात की जाए इस इलाके के जोग्राफिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रास्ता है वो 6 महीने तक पूरे तरह से बर्फ़ से ढक जाता है, यानी रोड के ज़रिए से रोड कनेक्टिविटी जो है पूरे तौर से कट जाती है। हालांकि ये मसला सिर्फ इस साल नहीं है जो हम इस मसले को उठा रहे हैं, बल्कि ये मसला वाड़वन और मड़वाह के लोगों को हर साल दरपेश आता है, और हर साल इस उम्मीद से लोग रहते हैं कि आने वाला साल बेहतर होगा। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है, सख्त सर्दी होती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो यहाँ के लोगों के मसाइल और जो मसले मसाइल होते हैं वो एक तरह से और बढ़ जाते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी 6 महीने तक एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरती है। किस तरह से 6 महीने गुजरते हैं, किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और इन 6 महीनों में ये लोग यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, सरकारें क्या इनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं या कमी आखिर कहाँ पर रह जाती है, दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और मड़वाह और वाड़वन इन दोनों वादियों के हम दोनों इलाकों के बारे में तफसील से समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि मड़वाह और वाड़वन तकरीबन 40,000 आबादी की 2 दूर दराज वादियाँ हैं। जी हाँ, 40,000 आबादी यहाँ पर, और आज तक किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से बराह रास्त इसे जोड़ा नहीं जा सका है। बहुत सी सरकारें आईं, बहुत और एलजी इंतज़ामिया भी मौजूदा में है, इसके अलावा मुंतखब सरकार है और इससे पहले भी सरकारें आती रही है। लेकिन आप देखिए कि इस जदीद दौर में और इस 20वीं सदी में भी आप देखिए कि आज भी मड़वाह और वाड़वन के लोग सर्दियों के मौसम में पूरी दुनिया से कटकर एक तरह से रह जाते हैं। जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाते हैं, यानी गाड़ियां यहाँ पर चल नहीं सकती हैं, लोग पैदल भी नहीं चल सकते हैं, और ऐसे में इनका जो वाहिद ज़मीनी राब्ता मॉर्गन टॉप है जो 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। जी हाँ, सर्दियों में यहाँ 8 से 15 फुट बर्फ़ हमेशा ही जमी रहती है। रास्ता नवंबर से मई तक मुकम्मल एक तरह से बंद हो जाता है। जी हाँ, 6 महीने आप देखिए कि नवंबर से लेकर मई के महीने तक यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। यूँ पूरी जो वादियाँ हैं वो दुनिया से कट जाती हैं, और ऐसे में आप देखिए कि जो मसाइल हैं, ख़ासतौर से चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, या फिर यहाँ पर राशन की बात करें, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। साल 2017 में बिजली के पोल यहाँ पर लगे, लेकिन बिजली अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। ये भी एक बड़ा अलमिया है। लोग सोलर पैनल्स पर गुजारा करते हैं, लेकिन लंबी सर्द रातें सोलर तवानाई को भी नाकाफ़ी बना देती हैं। पानी बहुत बड़ा मसला है। जी हाँ, पानी तो यहाँ पर है, लेकिन जहाँ पाइपलाइन बर्फ़ से और ठंड की वजह से जम जाती हों, वहाँ शदीद सर्दी में अब क्या होता होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे में ख़वातीन और मर्द मीलों पैदल चलकर बर्फीले चश्मों से पानी निकालने पर मजबूर होते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। मोबाइल सिग्नल बहुत कमज़ोर हैं और बेएतबार हैं। पुराना टेलीफोन एक्सचेंज कभी यहाँ पर काम करता है और कभी काम नहीं करता है। यूँ एक इमरजेंसी में मदद मांगना भी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज साल 2025 में मड़वाह और वाड़वन के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। हेल्थ निज़ाम यहाँ पर ना के बराबर है। हर सर्दी में यहाँ पर हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से मफलूज होकर रह जाता है। सड़कें बंद होने के बाद ना डॉक्टर पहुँच सकते हैं और ना ही मरीज़ यहाँ से बाहर जा सकते हैं। पीएचसी अक्सर यहाँ पर पीएचसी में अमला नहीं रहता है। दवाइयाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो दवाइयाँ भी यहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं। इमरजेंसी में कभी कभार फ़ज़ाई तौर पर मरीज़ों को बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ज़िंदगियाँ रास्तों में ही दम तोड़ देती हैं।
तो जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि साल 2025 में भी जम्मू कश्मीर के अंदर जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सियासी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, वादे करती हैं, वहां पर यह सूरत हाल है। और कश्मीर के सिर्फ मड़वा या वाड़वन की तस्वीर नहीं है, बल्कि कश्मीर के दूरदराज के ज्यादातर इलाकों में आज भी यही सूरत हाल है। आज भी लोग यहाँ पर परेशान हैं। आज भी यहाँ पर जब बर्फबारी होती है, जब सर्दी होती है या बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आधी आबादी का आर्जी हिजरत करने पर एक तरह से मजबूर होती है। सर्दियों से बचने के लिए कई घराने यहाँ पर ऐसे हैं जो कश्मीर के निचले इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं, 6 माह तक मजदूरी करके अपना घर बार चलाते हैं। जो लोग पीछे रह जाते हैं वो अशिया खुर्दनोश और अद्वियात, गर्म कपड़े और 2-3 महीने का ज़ख़ीरा बनाकर वादी लौटते हैं, क्योंकि मई तक दोबारा आना इनका मुमकिन नहीं होता है। और यहाँ पर ज़िंदगी का असल चैलेंज होता है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर लोग जब रास्ते, बिजली, सेहत, पानी, राब्ता सब कुछ बंद हो जाता है और रियासत की एक तरह से नाकामी, सरकार की नाकामी कही जाए, एलजी इंतज़ामिया की नाकामी कही जाए, आखिर ये नाकामी किसकी है? क्योंकि इस मौजूदा दौर में भी यहाँ पर लोग इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पर न पानी है, न बिजली है, न दवाएं हैं, न हेल्थ सिस्टम है, रोड और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में मड़वा और वाड़वन के 40 देहात के लिए सर्दी सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि एक आजमाइश होती है और यहाँ पर बका की जद्दोजहद होती है, लेकिन वो भी तनहा मफलूस सहूलियात होती हैं और इस एहसास के साथ कि शायद हुकूमत इन्हें भूल गई हो। लेकिन हर साल सर्दी का मौसम इस उम्मीद पर कट जाता है कि शायद आने वाले सर्द मौसम में हालात कुछ बदलेंगे और यहाँ के लोगों को सर्दी के सख्त अय्याम में अपने घर बार छोड़ने नहीं पड़ेंगे। इस बार फिर लोग इसी उम्मीद के साथ हैं कि शायद इस बार ये आखिरी सर्दी हो जो इस तरह के हालात में गुजरी है, आने वाले 7 हालात बेहतर हों। लेकिन पिछली कई दहाइयाँ इसी तरह से यहाँ के लोगों की गुजर गई। वक्त तो गुजरा लेकिन इनके जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार से भी हमारी ये अपील है, एलजी इंतज़ामिया से भी हमारी ये अपील है कि इस तरह के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ चुनावी वादे न किए जाएं बल्कि लोगों के मसाइल भी हल होने चाहिए और ख़ास तौर से इस तरह के इलाके जहां पर लोग हर चीज़ से जब मौसम ख़राब होता है उसे कट कर रह जाते हैं, तो ऐसे में इन लोगों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। इन्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि आज जदीद दौर में ये लोग भी जी रहे हैं। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और इसका नज़्म होना चाहिए, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला है। ऐसे में इस मसले का हल भी निकलना चाहिए। क्या सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी? या नाजरीन, आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? यहाँ पर हालात इतने सालों में क्यों नहीं बदले? अगर आप इस इलाके से आते हैं तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर आप ज़रूर लिखिए। और इसके अलावा अगर आप इस इलाके से नहीं आते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी दूर दराज इलाके से आते हैं, तो आप किस तरह के हालात में इस सर्दी के मौसम में हैं, अपनी शिकायत हमारे साथ ज़रूर दर्ज कराइए, अपनी शिकायत ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए, ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं वो सरकार के सामने, एलजी इंतज़ामिया के सामने हम उठा सकें और आने वाले दिनों में आपके मसाइल हल हो सकें।